हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं बेसिकली। और इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आपके बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच। सो फर्स्ट पार्ट इज 2x + y = 7। तो देखो, हमें 4 सोल्यूशंस चाहिए, मतलब हमें x की 4 वैल्यूज़ लगानी है और उस पर हमें y के 4 सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो देखो, इसको करने का बेस्ट मेथड होता है टेबल बनाओ, x y लिखो, ठीक है। और क्योंकि हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए तो हम 4 वैल्यूज़ के लिए बना देंगे इसे, ठीक है। इस तरीके से मिड में डिवीज़न करो, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और ये 4 वैल्यू, ठीक है। तो हमें 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब बस क्या करना है, x की वैल्यूज़ लगाती जानी है। तो मैं यहाँ पे पहले से ही लिख देती हूँ कि x की वैल्यू आप एक तो देखो 0 लगा लो, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग करा करो, 1 लगाओ, -1 लगाओ और 3 लगाओ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी, यहाँ 2 लगाओ, -2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, 16 लगाओ, कुछ भी लगाओ। सो सबसे पहले x अगर 0 हो गया तो देखो x 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू जो 0 है उसे इक्वेशन में रख दो। तो 2 × 0, क्योंकि यहाँ पे x है, प्लस y = 7। अब 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 + y = 7, तो y कितना हो जाएगा, 7। तो मेरे को x की वैल्यू 0 पर मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 7। इसे फिल कर दो। अब हमें क्या रखना है, x को 1 रखना है, तो x = 1। तो 2 × 1, क्योंकि x की जगह पे हमने 1 रखा है, प्लस y = 7। 2 × 1 इज़ 2 प्लस y = 7। अब देखो 2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। तो y = 7 - 2, तो y विल बी = 5। तो x की वैल्यू 1 पे मुझे y की वैल्यू 5 मिली है। अब x -1 लगाना है, यहाँ पे -1 लिख देते हैं। तो देखो बाकी सभी स्टेप्स सेम रहेंगी, बस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये -2 हो गया, ये तो सबको समझ में आया होगा। अब देखो y = अब देखो ये -2 है, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, -2 इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 7 + 2 इज़ 9। तो x - 1 आई गॉट द वैल्यू ऑफ y एज +9। अब x को 3 रखते हैं, x को क्या रखते हैं, 3। तो फिर से x की जो वैल्यू हमने ली है उसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 × 3 प्लस y = 7। 3 × 2 = 6, 6 + y = 7। अब 6 को इधर लेके जाएंगे तो y = 7 - 6 = 1। तो यहाँ पे 1 मिल गई। अच्छा, आप y की भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। आप चाहो तो पहले आप y की वैल्यूज़ पुट करो तो आपको x के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बात एक ही है, आपको सॉल्यूशंस चाहिए 4, ठीक है। तो ये हमको मिल गए सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। πx + y = 9। सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यूज़ लिख लो जो भी तुम्हें लगे। मैंने यहाँ 0 लिख लिया, या 1 लिख लिया, या -2 लिख लिया, या 3 लिख लिया, ठीक। अब देखो सबसे पहले x को 0 रखते हैं, तो पाई × 0 प्लस y = 9। तो ये हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा, y = 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब x को 1 रखना है, तो 0 की जगह बस 1 लिख दो। तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस y = 9। पाई × 1 इज़ पाई ना, तो अब पाई को इधर लेके जाओ तो y = 9 - पाई। तो आप चाहो तो पाई की वैल्यू लगा सकते हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ऐसा ही लिख सकते हो, 9 - पाई।
ब्राइटनेस बढ़ा लें, बड़ी बढ़ाइए पूरी। चलो अब क्या करना है हमें, एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी है। सो x इज़ इक्वल्स टू -2, ठीक है, आपको ये दिखा के आना है एग्ज़ाम में। तो पाई इंटू -2 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 9, तो -2 पाई प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 9। तो अब -2 पाई को इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 पाई, माइनस का इधर जाके प्लस, तो क्या लिख दो 9 प्लस 2 पाई, ठीक है। अब क्या लिखनी है, x की वैल्यू 3। अब 3 पुट करके देखते हैं कि इक्वेशन में हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा। तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, वेरी गुड, तो 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपके सॉल्यूशंस की टेबल तैयार हो गई। अच्छा, आप जब देखोगे तो आपको अपने आंसर से डिफरेंट आंसर मिलेगा बुक के जो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं, तो आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ले सकते हो। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज़ इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब हमें ना बार बार LHS से RHS शिफ्ट करने में थोड़ी गड़बड़ सी हो रही थी और दिक्कत भी हो रही थी। तो ये दोनों तो पहले से ही शिफ्टेड है, एक LHS में बैठा है, एक RHS में बैठा है। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसी तरीके से इसे करना, ठीक है, इक्वेशन को चेंज मत करना, ठीक है। और आप ज़्यादा धुरंधर हो तो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले x को रखेंगे 0, फिर x को रखेंगे 1, फिर x को रखेंगे -2, फिर x को रखेंगे लेट्स से 5, चलो 5 रखते हैं। अब देखो सबसे पहले x 0 रखा है, x इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो 0 इज़ इक्वल्स टू 4y, सॉरी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/4, 0/any नंबर इज़ 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो x 0 पर रखने पर मुझे y भी क्या मिल रहा है 0। अब x को रखना है 1, ठीक है, x को क्या रखना है 1 रखना है, तो x को 1 रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 इज़ इक्वल्स टू 4y, तो y कितना हो जाएगा 1 में अपॉन 4 जाएगा, तो 1/4। तो x 1 रखने पर मुझे y की वैल्यू 1/4 मिल रही है। अब x को रखते हैं -2, x को रखते हैं -2, तो x -2 रखने पे क्या मिलेगा -2 इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। तो अब 4 को इधर लेके जाना पड़ेगा बिकॉज वी नीड y, तो -2/4 इज़ इक्वल्स टू y। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो y कितना मिल जाएगा मुझे -1/2, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, साइन नहीं लगाओगे तो नंबर पक्का कटेंगे, तो -1/2। अब 5 रख के देखते हैं, हमारी आखिरी वैल्यू जिसके बाद हमें 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 5 रखते हैं, ठीक है, तो x 5 रखने पे क्या मिला हमें 5 इज़ इक्वल्स टू 4y, तो 5/4 इज़ इक्वल्स टू y, ये हमें मिल गई y की वैल्यू। तो x 5 रखने पे y क्या है 5/4।